हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप लोग का स्वागत है इस चैनल में। और दोस्तों, क्या होता है कि आज जिस टॉपिक है ना, जो टॉपिक है कि भगवान से जो है कि हम लोग अवॉइड करने लगते हैं, मतलब मंदिर जाना बंद कर देते हैं। ओसीडी के सफर जिन जो भी ओसीडी सफर है वो क्या करते हैं, कुछ दिन के बाद जो है कि वो भगवान के मंदिर के सामने जाने से और जो मंदिर के अंदर जाने से वो अवॉइड करने लगते हैं, मतलब बचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब आप जो है जाते हैं मंदिर के में, हम शुरुआत की बात करते हैं। जब आप जाते हैं मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ गलत विचार आ जाता है। गलत विचार आ जाता है कि भगवान के प्रति सेक्स से रिलेटेड विचार आने लगता है, गंदगी के रिलेटेड विचार आने लगता है, भगवान के प्रति जो गलत सोच आने लगता है। और जिसकी वजह से कि जो है लगने लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कि हम गलती कर दिए हैं। हमारा जो है कि जो भगवान के प्रति जो सोच है वो गलत हो गया है, और जो इसी कारण से हमें जो है कि हम बार बार जो है भगवान के बारे में गलत सोच रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है कि एंजाइटी होता है अंदर में, और डर लगने लगता है। और जो है जिसकी वजह से भगवान को बार बार जो है माफ़ी मांगते हैं। धीरे धीरे ये जो टर्म बढ़ते जाता है तो एक दिन जो है कि क्या होता है कि मन में अब विचार आने लगता है कि ये जो विचार आ रहे हैं ये जो है कि हम ही ला रहे हैं। और श्री सफर को ऐसा लगने लगता है कि ये विचार हम ही ला रहे हैं, और उससे डरते रहते हैं। और जब वो जाते हैं भगवान के पास, किसी किसी को लगता है कि पैर लग जाएगा, पैर लग गया कहीं भगवान को, कहीं कहीं लगता है कि हम जो है कि कुछ हम गलती कर दिए हैं जिनके कारण से भगवान हमको ये ठाउट भेज रहे हैं। फिर उसके बाद इसके बाद वो डरते रहते हैं। फिर वो मंदिर जाते हैं तो उनको जो है कि फिर एंजाइटी होने लगता है। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे जो है कि वो मंदिर से बचने लगता है। मंदिर से बचने का मतलब क्या, मतलब जैसे मंदिर के अंदर जाते थे पूजा करने के लिए, तो वहाँ वो सब विचार आने लगता है। जैसे एक जो एग्जांपल देते हैं, आप जो है कि रसगुल्ला खाने जाते हैं तो उससे पहले मिठास का स्वाद आता है कि नहीं आपकी जीभ पे। आप जो बोलिएगा, आप क्यों खाना जाते हैं, तो आपको अगर पसंद है रसगुल्ला खाना, जो भी रसगुल्ला आपको पसंद हो, तो जाते हैं तो उसका मिठास आपको पसंद है और वो आपको स्वादिष्ट लगता है। इसलिए आपको, अभी हम रसगुल्ला बोले तो आपको स्वाद का पता चल गया होगा कि जो आपको रसगुल्ला पसंद होगा उस टाइप का। तो ये जो है ना, जब वो ये इस तरह से विचार होता है कि इस तरह हमारा माइंड का पैटर्न बनता है कि जब आप मंदिर के पास जाएंगे ना तो वो विचार उनको आने लगता है, तो फिर वो डरने लगता है, तो इस चीज़ से अवॉइड करने लगता है। जब वो देखता है घर में रहते हैं तो जो है कि विचार कम आता है, फिर वो देखते हैं कि मंदिर के पास जाते हैं तो ये विचार ऑटोमेटिक आने लगता है। विचार ऑटोमेटिक आने लगेगा वो, क्योंकि एक माइंड का ये नेचर है कि आप जिस चीज़ को भी देखेंगे तो उनके बारे में विचार आने लगेगा आपको। देख लीजिए, आप जो है कि एग्जांपल ले लीजिए, आप जो है जैसे आप अभी हम सेब बोलेंगे तो अगर सेब को देखेंगे तो आपको आने लगेगा कि हाँ ये सेब है, सेब क्या है, एक फल है। ये चीज़ आपको दिमाग में आने लगेगा। इसी तरह से आप जो है ना गॉड के पास जाते हैं, जब आपको ये विचार बार बार परेशान करता है तो आपको ये विचार ऑटोमेटिक आने लगता है। अब क्या करते हैं, आप अवॉइड करने लगते हैं, मतलब भगवान से जो है दूरी बनाने लगते हैं, बचने लगते हैं। अब भगवान के मंदिर के पास बगल से भी निकलते हैं, तेजी से निकल जाएंगे, और वहाँ भी कुछ ठाउट आएगा तो फिर अब जो है अंदर में मनन चिंतन चलते रहता है कि ऐसा ठाउट तो हम नहीं लाने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, समझने की बात है कि क्यों बचने लगते हैं। अब देखिए, ये जो है ना, देखिए क्यों बचने लगते हैं कि हम सोचते हैं क्या कि जो विचार आ रहे हैं ना, ये विचार ना आए। और इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा देर संतुष्टि के लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं, बार बार जो है कि बार बार उस जा करके भगवान के पास जो है कि हम नहीं लाना चाह रहे हैं, फिर भी ये विचार आ रहा है। देखिए, यहाँ पर समझने की बात है कि ना हमारा माइंड के अंदर जो है एक पैटर्न बन गया है, जिसके कारण से वो विचार हमारे, अब देखिए माइंड के अंदर एक मन होता है, एक मस्तिष्क होता है। हम एक वीडियो बनाए हुए भी मन मस्तिष्क के ऊपर, आप जा करके वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, मन और मस्तिष्क दो चीज़ है हमारे माइंड के अंदर। मस्तिष्क में जो विचार लाता है, मस्तिष्क से जो विचार आता है, मन तो कहीं भी जा सकता है, फिर मस्तिष्क जो है क्या करता है, देखिए क्या करता है मस्तिष्क जो है अंदर कुछ डर का भी फीलिंग के लिए, डर का अलग पैटर्न है मंदिर अंदर में, और जो फीलिंग इमोशन जो आता है हम लोग का वो अलग आता है। फिर जो खुशी का अलग है, मतलब सबका सेंटर बना हुआ है। तो ये जो विचार जो आता है ना, ये एक कुछ कंट्रोलर जो हमारे अंदर में, वो कंट्रोलर जिसको कि हम लोग सेरोटोनिन केमिकल कह सकते हैं, जो कि उनकी कमी होने के कारण से वो विचार जो आ रहे थे उसको विचार को कंट्रोल नहीं कर पाता है।
तो जिसके कारण से ये विचार आ रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं आपके दिमाग के सेरोटोनिन कमी के कारण से आ रहे हैं। तो ये समझना होगा कि ये ब्रेन क्या आ रहा है, ये जो है कि हमारे विचार नहीं है, ये हमारे ओसीडी का जो है, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, वो उनके कारण से आ रहे हैं। अपने मन को ये बताना होगा, ये जो विचार आ रहे हैं ना, ये विचार जो है कि हमारे एक केमिकल लोचा कारण से, उनके कारण से आ रहा है। तो हमारा जो है कि एक ब्रेन के अंदर डर वाला, भावना वाला पैदा करने वाला भी ब्रेन के अंदर ही है। तो वो जो है ना केमिकल जो है कि वो जो है सेंटर जो एक्टिवेट हो जाता है, इस जैसे ये विचार आता है तो आपको घबराहट, बेचैनी, परेशानी आपको जो है कि लाते रहता है। तो ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है माइंड के अंदर कि हम लोग तो अंदर का दुनिया जो है कुछ और है, हम लोग बाहर कुछ और देख रहे हैं, लेकिन ये अंदर के जैसे वो डर फीलिंग जो है एक उत्पाद होता है। वो क्यों होता है? वो विचार जो आ रहे हैं, वो विचार जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिक आने लगा है ओसीडी कारण से, इसलिए हो रहा है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये रिलीजियस ओसीडी जो है कि भगवान तो जो है कि हम लोग को आज तक बताया गया है कि बचपन से ही कि अगर हम भगवान के बारे में जो है कि वो अच्छे हैं, उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तो उसके वजह से लगने लगता है कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान जो है कि माफ़ नहीं करेंगे, भगवान हम लोग को जो है कि हम लोग को किसी को लगता है इस जन्म में, अगले जन्म में भी भगवान माफ़ नहीं करेंगे, अगले जन्म में कुछ सजा दे देंगे। किसी को लगता है कि हमको सजा देंगे, हमारे परिवार को सजा देंगे, हमारे जो है कि जो है कि हमारे घर में हमारे बच्चे को सजा दे देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो है कि भगवान किसी को भी मतलब सजा नहीं देते हैं। आप ले लीजिए ना, हवा जो है कि हवा को आप पवन देवता जो है कि उनको भगवान के रूप में ले लीजिए, वो किसी में पक्षपात नहीं करते हैं। वो देखिए आपके घर में भी हवा है और जो दूसरे बगल में उनके भी घर में हवा, वही हवा है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। आप गॉड को इससे रिलेट कर सकते हैं, वो आपके साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। वो हमारा जो है कि अंदर का बिलीफ सिस्टम, सोच और जो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से उसके कारण से हो गया है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि लोग जो है कि इस वजह से परेशान होने लगते हैं। तो इसको बार बार आप जो है ना समझने का प्रयास कीजिए। जब आप समझेंगे तो धीरे धीरे जो है कि आप अपने आप से रिलेट करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे ठीक हो जाएंगे। तो ये ठीक होने में थोड़ा हम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर समझते जाएंगे, अगर ये माइंड का नेचर समझेंगे कि हाँ ऐसे होता है, गॉड जो है कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, वो विचार नहीं ला रहे, हमारा ब्रेन के कारण से विचार, एक माइंड सेटअप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगेगा। तो इस वीडियो में हम यही बताना चाहते थे कि भगवान से जो है ना बचने के लिए जो है ना आप लोग जो उपाय करते हैं, मतलब वो जो है कि वहाँ पर जाने के बाद वो एक एहसास आने लगता है, ऑटोमेटिक आने लगता है। ये चीज़ से ज़्यादा निर्भर है कि आप समझिए इस सब चीज़ को, कि अगर जो बचना जो है सल्यूशन नहीं है। आप जो कब तक बचोगे आप बताओ। जो है कि आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली कभी जा रही है तो आप उनके साथ जाएंगे, 1 महीना बच लेंगे, 6 महीना बच लेंगे, साल भर बच लेंगे, कभी न कभी तो उनके सामने से गुजरना है, उनका तो फेस्टिवल भी आता है। तो ये सब चीज़ से कब तक बचेंगे? सोल्यूशन क्या है? माइंड को समझ लेना कि ये विचार जाने के साथ वहाँ पर ये सब विचार आने लगता है। और जो है कि जब आप धीरे धीरे समझते जाएंगे तो आपका गहराई, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ समझने से ही क्लियर होता है। गाड़ी भी चलाने से पहले समझना होता है गाड़ी कैसे चलाया जाए, कैसे जो है कि अगर समझेंगे कैसे मेरा माइंड वर्क कर रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस किससे बढ़ता है? कैसे से, मतलब कैसे जब आप जानेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे करना है, मतलब कोई भी काम करने से पहले आप जो कैसे, मतलब सीखना। अगर जो है कि आप कैसे पे फोकस करते हैं तो मतलब कि इस विचार को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये विचार कैसे आता है, तो आपका माइंड में क्लियर होगा तो आप जो है कि इस पे सीखेंगे भी, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने के बाद जो है ना आपके अंदर जो है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो जिससे कि आप धीरे धीरे जो है कि जब समझते जाएंगे तो आपका ये विचार जो आ रहा है इसका प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें। अगर आपको जो है कि चाहते हैं कि और किसी का भी लाभ हो तो बहुत, जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है उसका कहीं ना कहीं कोई पॉइंट दिमाग में आ जाए, वो वहाँ से वो ठीक हो जाए। कोई एक पॉइंट पकड़ के वो काम करने लगे तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाए। मेरा जो है कि एक ही ना कि आप लोग ठीक हो, क्योंकि जब हम भी इस जिससे गुजर रहे थे तो हमें पता है कि कैसे क्या है। तो मेरा मिशन है कि आप लोग की ज़िंदगी ठीक हो, आप लोग खुश रहें।
आप लोग को खुश होने के लिए जो ठाउट आ रहा है उस पर कंट्रोल हो, अपने सोच पे कंट्रोल हो, हमारा मन पे कंट्रोल होना चाहिए। मेरा यही मकसद है कि आप लोग ठीक हो। थैंक यू फ्रेंड्स। पूरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल।